चलिए प्योर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में वार्षिक एनसीसी जो परेड है उसको संबोधित करने वाले हैं। इस रैली में वो सम्मिलित होंगे और इस साल गणतंत्र दिवस शिविर में एनसीसी के 2361 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इसमें से 917 छात्राएं शामिल थी। छात्रा कैडेट की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी थी। पीएम रैली में एनसीसी कैडेट की भागीदारी महीने भर आयोजित होने वाले एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर के सफल समापन का प्रतीक होगी। इस साल की एनसीसी प्रधानमंत्री रैली का विषय युवा शक्ति विकसित भारत है और इस मौके पर 800 से अधिक कैडेट राष्ट्र निर्माण के प्रति एनसीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट की भागीदारी रैली में उत्साह बढ़ाने का काम करेगी। देश भर से मेरा युवा भारत शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों के 650 से अधिक स्वयंसेवक भी स्पेशल गेस्ट के रूप में एनसीसी प्रधानमंत्री रैली में शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का यूथ विंग है। स्थापना इसकी 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। उद्देश्य इसका था राष्ट्र सेवा के लिए कैडेट्स को प्रेरित करना, बच्चों को प्रेरित करना। आदर्श वाक्य इसका है एकता और अनुशासन। कैडेट की जो संख्या है तकरीबन 13 लाख इस समय है और भागीदारी 1965 तक भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में भी इनकी भागीदारी बराबर थी। दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में रैली है। युवा शक्ति विकसित भारत रैली की थीम 800 से अधिक कैडेट्स इसमें शामिल होने वाले हैं और राष्ट्र निर्माण के प्रति एनसीसी की प्रतिबद्धता को लेकर के कार्यक्रम है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी यहां पर होगी और 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट्स की भागीदारी इसमें है। 650 से अधिक युवा स्वयंसेवक भी विशेष अतिथि के तौर पर यहां पर मौजूद रहने वाले हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस रैली को संबोधित करने वाले हैं। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी की रैली का आयोजन हुआ है। एनसीसी कैडेट को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में मौजूद रहने वाले हैं और वार्षिक एनसीसी प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करने वाले हैं। इस साल गणतंत्र दिवस शिविर में एनसीसी के 2361 कैडेट्स ने हिस्सा लिया, जिनमें से 917 सिर्फ छात्राएं थी। छात्रा कैडेट की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी बताई जा रही है और आज प्रधानमंत्री मोदी इस रैली को संबोधित करने वाले हैं। पीएम रैली में एनसीसी कैडेट्स की भागीदारी महीने भर आयोजित होने वाले एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर के सफल समापन का प्रतीक होगी। इस साल के एनसीसी प्रधानमंत्री रैली का विषय युवा शक्ति विकसित भारत रखा गया है और इस मौके पर 800 से अधिक कैडेट्स राष्ट्र निर्माण के प्रति एनसीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश करेंगे। साथ ही 18 मित्र देशों हैं उसके 144 युवा कैडेट्स की भागीदारी रैली में उत्साह बढ़ाने का काम करेगी। देश भर से मेरा युवा भारत शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों के 650 से अधिक स्वयंसेवक भी स्पेशल गेस्ट के रूप में एनसीसी प्रधानमंत्री रैली में शामिल हो रहे हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ये यूथ विंग है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई और एनसीसी का उद्देश्य है राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करना। एकता और अनुशासन इनका मोटो है। संख्या तकरीबन 13 लाख के आसपास की है यानी एनसीसी कैडेट्स की और भागीदारी न केवल अभी है बल्कि 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी रही। 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसमें भी इन एनसीसी कैडेट्स की भागीदारी रही है। दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में इस रैली को रखा गया है। युवा शक्ति विकसित भारत रैली की थीम रखी गई। 800 से अधिक कैडेट्स शामिल हैं। राष्ट्र निर्माण के प्रति एनसीसी की प्रतिबद्धता को लेकर के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट्स की भागीदारी होगी। 650 से अधिक युवा स्वयंसेवक भी विशेष अतिथि के रूप में यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। आज के प्रधानमंत्री रैली व एनसीसी परेड 2025 परेड के परेड कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर ग्रेसी माराक
अग्रसर होते हुए अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। इतिहास को झुकाने के लिए अग्रसर एनसीसी के असीम युवा शक्ति का प्रतीक आज का यह परेड। एनसीसी के असीम युवा शक्ति का प्रतीक आज का यह परेड। सलामी शस्त्र के बाद अब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा। भारतीय सेनाओं की त्रिशक्ति के 3 रंगों से आच्छादित करियप्पा परेड ग्राउंड राष्ट्र की अक्षुण्णता के प्रति पल पल समर्पित, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी गणमान्य विभूतियों की गरिमामयी उपस्थिति। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, एनसीसी का एक बड़ा योगदान रहा है, अब जाहिर है कल भी जब हमने देखा जो झांकियां निकली उसमें एनसीसी कैडेट्स की भागीदारी बहुत ही स्पेशल थी और शायद इसलिए आज की जो रैली प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली है वो कहीं ना कहीं युवा शक्तियों के जोश को बढ़ाने के लिए है। देखिए, एक तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि 26 जनवरी को जिस तरीके से जो परेड हुई उसमें अगर युवा शक्ति एनसीसी कैडेट्स का बात करें तो कम से कम 2361 एनसीसी कैडेट्स उसमें शामिल हुए। दूसरी बड़ी बात है कि लगभग 925 लड़कियां, पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां उसमें शामिल हुई एनसीसी में, तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मैसेज की बात है। अब आप देखिए, आप लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज करियप्पा ग्राउंड में आप जो ये रैली देख रही हैं, इसमें इसका नाम ही युवा शक्ति रखा गया है। अब अगर इसे राजनीतिक लिहाज से समझें तो उसको 2 तरीके समझ सकते हैं। पहला, जाहिर तौर पे जो युवा एनसीसी वाले जो युवा हैं जो आगे जाकर सेना में और अलग तरीके से अपनी काम की, अपनी शक्ति की सेवाएं देश के लिए देना चाहते हैं, उनको एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। लेकिन अगर आप राजनीतिक लिहाज से इसको देखेंगे तो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि एक तो दिल्ली का युवा, यहाँ से अलग अलग राज्यों के युवा जरूर इसमें है, लेकिन दिल्ली का युवा जो अभी युवा है, जो यहाँ का नया नया वोटर बना है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जुड़ता है। दूसरी बड़ी बात है कि ये एक बड़ा मैसेज जाता है सैन्य शक्ति की तरफ या उन परिवारों की तरफ जो सेना में है। और आपको याद होगा, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आसपास के इलाके हो, ज्यादातर जो सेना में गए लोग हैं वो जाट समुदाय से हैं। तो यहाँ पर ओबीसी वोट बैंक भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो काम है, जाहिर तौर पे युवा शक्ति की जो इस रैली का जो जिक्र हो रहा है, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और इस समय राष्ट्रहित की भावना से ओतप्रोत जाहिर तौर पे हम होते हैं। तो एक तो ये मैसेज देना राष्ट्र की भावना को लेकर। दूसरी बड़ी बात है युवाओं से सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का कनेक्ट होना। आपने अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट भी सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कैसे युवाओं से कनेक्ट हो जाता हूँ, मैं उनके साथ उनके जैसा बन जाता हूँ। दूसरी बड़ी बात है कि जाट समुदाय से कनेक्ट होना, क्योंकि जाहिर तौर पे ये तस्वीर जब देखते हैं तो एक बड़ा मैसेज जाता है पूरे दिल्ली में, पूरे देश में, कि जो जाट समुदाय जिनके बच्चे, चाहे एक ही बच्चा हो पर सेना में जरूर जाता है, तो उसको लेकर भी अपने आप में एक बड़ी मैसेज यहाँ पर जाता है। तो अपने आप में ये जो रैली है, दिल्ली की रैली, ये करियप्पा ग्राउंड में जो रैली है, ये पॉलिटिकल लिहाज से भी एक बड़ा मैसेज देते हुए नजर आ रही है। जी और क्योंकि हम बात करते हैं भागीदारी की अदिति, तो जाहिर है एनसीसी कैडेट्स की भागीदारी आज से ही नहीं, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय से चलती आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा या फिर सरकार द्वारा जो योजनाएं लेकर के आता है, और सरकार जब इन तमाम योजनाओं को लेकर के धरातल पर उतरती है तो भी इन एनसीसी कैडेट्स की भागीदारी उसके लिहाज से भी बेहद खास हो जाती है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब रैली को संबोधित करेंगे तो जाहिर है ये जो बच्चे हैं, ये जो कैडेट्स हैं, वो प्रोत्साहित भी होंगे। बिल्कुल प्रोत्साहित होंगे। और आप देखिए कि बहुत जरूरी हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा, और अब आप देखिए स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल से ही ये प्रोत्साहन दिया जाता है सरकार की तरफ से भी कि बच्चे एनसीसी में आए,
शुरुआत में भले ही पर्सनल फिटनेस के लिए कहा जाता है, लेकिन बाद में उनको उन तमाम चीजों को लेकर और उनके लिए सबसे बड़ा प्रदर्शन होता है जब वो 26 जनवरी या इस तरह की उसमें परेड में शामिल होते हैं। और अब जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट इतनी बड़ी रैली जहां पर अलग अलग देशों से भी जो बच्चे आए हुए हैं, ये अपने आप में बहुत प्रोत्साहन की बात है। प्रधानमंत्री के आज के भाषण में आपको वो राष्ट्रहित की बात, देश हित की बात और उस तमाम तरह की बात आज देखने को सुनने को मिलेगी। और जो लोग इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो युवा है, जो युवा शक्ति है, उनकी बात आपको देखने को मिलेगी, उनको एक गाइडेंस देखने को मिलेगा। ये सीधे सीधे तौर पे एक नए वोट बैंक की तो बात है ही है। और दूसरी बड़ी बात है कि आपको याद होगा कुछ कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो इंडिपेंडेंट जो बच्चे हैं, अब जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, युवा, वो भी राजनीति में, जिससे राजनीति का स्तर भी बहुत अच्छा हो। तो एक हर तरह से प्रधानमंत्री गार्जियन के रूप में उन एनसीसी के कैडेट्स को प्रोत्साहित करेंगे, देश के हिसाब से करें, सैन्य शक्ति के हिसाब से करें। आज देश कहाँ खड़ा है, साथ में एक नया कनेक्शन भी, एक नए तत्व डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में क्या सोचती है, एनसीसी कैडेट्स को कैसे आगे और ट्रेनिंग और तमाम आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। और इन तमाम बातों के साथ वो एक रिश्ते के लिहाज यहाँ पर बात करते नजर आएंगे, जो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा मैसेज देते हुए इस रैली के बाद नजर आएगा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी अदिति लगातार पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी है और यहाँ पर विचरण करते हुए, क्योंकि जितने भी एनसीसी के कैडेट्स हैं अदिति, वहाँ ये अनुशासन के साथ यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। और जाहिर है, जैसा कि आपने कहा भी, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हों, प्रधानमंत्री मौजूद हों, तो उनका उत्साह अलग ही लेवल पे होता है, कह सकते हैं। और फिर अग्निवीर जैसी जो योजनाएं हैं, वो जब सरकार लेकर के अदिति आई, तो उसे समझाने बुझाने में भी सरकार को बहुत ज्यादा वक्त लगा। बिल्कुल, और शायद यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहती है कि बीच में कई ऐसी चीजें हुई जिसका आपने जिक्र भी किया। इन तमाम बातों को लेकर ये चाहते हैं कि एक जो बीच में गैप आ गया है उसको ब्रिज करने की जरूरत है। और जिस तरीके से, चाहे वो किसानों के साथ हो, चाहे वो जब ये नई स्कीम लेकर आए अग्निवीर की बात हो, इन तमाम चीजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही मंशा है कि किस तरीके से वो जो ये कहा जाता था विपक्षियों द्वारा कि जिस तरह की योजना आई है अग्निवीर, वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल नहीं है, दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं। तो वो भी केसेस गैप की बात हो, क्योंकि उनको बताया जाए कि ऐसी योजना क्यों लाए गए हैं, क्योंकि इसकी विस्तार से रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री ने तैयार की कि कोई व्यक्ति 4 साल करके निकलेगा तो उसके जीवन में, चाहे फिर वो फाइनेंशियल रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे उसकी तमाम तरीके के रूप से कितना बदलाव होगा अगर वो अग्निवीर योजना में आता है। वो ट्रेन हो जाएगा, उसको 28 लाख लगभग उसके खाते में होंगे जब वो 4 साल पूरे हो जाएंगे, जो कि आज की युवा अगर नौकरी करे उस उम्र में तो उसको नहीं हो सकता। इसके अलावा उसको और तरह की मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी। तो अभी भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मानते हैं कि गैप है, चाहे हम किसानों को जितनी कानून से उसको समझा नहीं पाए, चाहे हम ये अग्निवीर योजना पर उसको उससे शायद कभी नहीं कर पाए। तो प्रधानमंत्री जब हर चीज पॉसिबल काम नहीं है उसका, तो उससे पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे कई तरीके से मैसेज देकर ये तमाम तरीके की अलग अलग मुद्दे पर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये नजारा सामने दिख रहा है, ये अपने आप में राष्ट्र की भावना को उत्प्रोत करता है, युवाओं को किस तरीके से देश के साथ जोड़ रहे हैं। जहाँ आज AI का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, वेस्टर्नाइज लोग ज्यादा हो जाते हैं, वहाँ पर आज की अगर पीढ़ी को आप राष्ट्र के साथ पूरी तरीके जोड़ सके, भावना के साथ जोड़ सके, उनके टैलेंट को यूटिलाइज करा सके, उनको सही चैनलाइज करा सके, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसी की कोशिश, क्योंकि युवा ऐसी शक्ति है कि ये तय कर सकती है कि आगे की किस दिशा में भारत आगे बढ़ना चाहता है। और ये ऐसी लाइन है जो मैंने अभी आपको कही, वो प्रधानमंत्री अपने अलग अलग भाषण में, अलग अलग इंटरव्यूज में कई बात चुके हैं कि युवा सही दिशा में है तो राष्ट्र और देश पर सही दिशा गार्जियन की जैसे बोलते हैं बात करने की जरूरत होती है। और बिल्कुल अदिति, तो देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी इस समय पहुंच चुके हैं, उनके साथ साथ राजनाथ सिंह की मौजूदगी, और अब से कुछ ही देर बाद रैली को संबोधित पीएम करेंगे। NCC is a belief that lingers beyond the length of time. NCC is the strength of the nation that forever remains in its pride. परेड का निरीक्षण करने के बाद
माननीय प्रधानमंत्री महोदय अब सलामी मंच की ओर वापस आते हुए दक्षिणी स्टैंड में बैठे दर्शक जो बड़े लंबे समय से धैर्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इंतजार कर रहे थे, अब उनके वाहन को इतने नजदीक देखकर अत्यंत उत्साहित हो रहे हैं। माहौल में उत्तेजना, उत्साह, उल्लास और उमंग से परिपूर्ण। दर्शकगण तिरंगा लहराकर और भारत माता की जय का उद्घोष कर खुशी व्यक्त कर रहे हैं। एक अविस्मरणीय पल। मुझे यकीन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं एनसीसी के पूर्व कैडेट होने के नाते युवा कैडेटों की खुशी और आत्मविश्वास को गहराई से समझते हैं। हर कोई इस पल को कुछ ऐसे सजो लेना चाहता है कि यह हमेशा हमेशा के लिए जिंदा, जागृत, जाज्वल्यमान रहे। जोश का उफान, युवाओं का तूफान अपने चहेते लोकप्रिय प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन कर रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो स्वयं प्रेरणा स्रोत हैं और कहते हैं अपनी शख्सियत से राष्ट्र के लिए अपने वक्ष पर हर भार सहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। जब नई शान से, नई आन से विश्व मंच पर राष्ट्र ध्वज लहराता है, हर जन जन का सीना गर्वित हो जाता है। जब नया झलकता राष्ट्रीय अभिमान वहां झुकता है देश के कदमों पर आकाश जहां। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी सलामी मंच पर पहुंचेंगे और वहां से एनसीसी के कैडेट्स को संबोधित करेंगे।